हम लोग भूलने के वजह से नया नया टेक्नोलॉजी आप कर लेते हैं, पता है कि नहीं। और अमेरिका के लोग ये सब क्या करते हैं, अपने काम को बहुत सूचीबद्ध तरीके से करते हैं, एकदम एक समय के टाइम टेबल के अनुसार। भोजपुरी फिल्म में एक तो आया था, पंडित जी बताए ना बिहार कब हुई, है कि नहीं है। आप लोग का अभी नहीं इस बात पे सोचना है। हम भी इंटर में थे ना, तो गए थे हम भी महिंद्रा टॉकीज देखने के लिए, यही देखे थे, गर्मी छुट्टी में आए थे हम भी। हाँ, उसमें एक गाना था, क्या जानते हैं, बहुत पॉपुलर हुआ था, लहंगा और रिमोट वाला गाना। नहीं है, सुने होंगे, या तो यूट्यूब पे सर्च मारिएगा, देख लीजिएगा। लहंगा उठा दे रिमोट से ऐसा, आवाज बंद कीजिए। एक अमेरिकी आदमी ने उसको फिल्म देख लिया, अमेरिका के आदमी ने, और अमेरिका के आदमी ने ये समझ लिया कि भाई भारत कितना तरक्की कर गया है, ऐसा रिमोट बना दिया, बताइए हमारे अमेरिका में कोई नहीं बनाया है कि नहीं है। तो हम लोग को ऐसा भी तरक्की नहीं करना है, तरक्की करना है हमको अपने अनुसार तरक्की करना है कि नहीं। भोजपुरी फिल्म के अनुसार तरक्की नहीं करना है कि डिसुम डिसुम गए पवन सिंह और खेसारी लाल यादव बन गए, है कि नहीं। चलिए यहाँ पे आइएगा, आप आवाज बंद कीजिए, मूड फ्रेश हुआ ना, आप आइए और पहला स्टेप क्या करना, तो जैसे हर सवाल में करते थे, बताइएगा कि किसी भी मैट्रिक्स में, दिए गए मैट्रिक्स में आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या देगा, क्या देगा, ए देगा। और ए आई का मान अपने मन से कितना लिखेंगे, 1 0 0 1, और यहाँ से ए का मान लिख लेंगे क्या, 3 10 2 7। बात समझे कि नहीं। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमारा काम क्या रहेगा, थोड़ा गेट को सटा दो अंकित, गेट को सटा दीजिए। हाँ ठीक ठीक। देखिए हमारा काम क्या रहेगा, इसको बदलना, किसमें, 1 0 0 1 में, है कि नहीं। इसी स्टेप में जिनको भी दिक्कत है, लेकिन वो भी स्टेप आप प्रॉब्लम के अनुसार समझ सकते हैं। कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं कि हम इसको लिखा देंगे, हाँ ट्रिक है, ट्रिक से आप निकाल सकते हैं, बात समझे कि नहीं। अदरवाइज आप यहाँ पे अगर बनाने की बारी आए तो आपको सोचना पड़ेगा, है कि नहीं है, कि भाई कैसे क्या सोचेंगे और क्या चाहिए हमको, क्या सोचेंगे, उसी के अनुसार उसी तर्ज पे आप बनाइएगा। हमको यहाँ कितना चाहिए, अब आप प्रॉब्लम आपके पास ये पड़ा हुआ है, अब इस प्रॉब्लम को आप देखिए कैसे सोच रहे हैं, आपको यहाँ कितना चाहिए, इस जगह पे यहाँ कौन है, इसको 1 कैसे बनाएंगे। देखिए हमेशा मदद किसका लेना है, जब भी लेंगे आप ना, जो हम लोग प्रोसेस करेंगे रो वाइज करेंगे, इसी दोनों में करेंगे, बात समझे ना। इसको कैसे करेंगे भाई, ऐसे प्रोसेस करेंगे, तो 3 में किसको घटाइएगा, तो हमको यहाँ 1 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो हमारा प्रोसेस क्या कहता है, ये ठो है R1 और ये ठो क्या R1 में घटा देंगे, प्रोसेस कहाँ हो रहा है, क्योंकि 1 यहाँ चाहिए, R1 में किसको घटा रहे, 3 में 2 घटा रहे थे ना, R1 में किसको घटाएंगे, पहला प्रोसेस हम लोग सोच लिए, बात समझे कि नहीं। अब चलिए यहाँ से आइएगा, बताइए 1 में 0 गया, बोलिएगा 1 0 में 1 गया कितना, -1, फिर बताइएगा यहाँ से 3 में 2 गया, क्या हुआ 1, 10 में 7 गया, कितना हो गया 3, हुआ कि नहीं हुआ। अब यहाँ पे बाकी क्या कर लेंगे, हम उतार लेंगे, 0 1 2, फिर कितना, अब क्या स्टेप लाइएगा, बताइएगा आप क्या स्टेप लाना है। इस 1 की सहायता से इसको क्या बनाना है, इस 1 की सहायता से इसको क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो अब हमको प्रोसेस कहाँ हो रहा है, आप बताइए हमको खुल के, कहाँ प्रोसेस हो रहा है, किसका मदद लेंगे, किसका मदद लेंगे, तो क्या अप्लाई होगा बताइएगा, R2 टेंड्स टू, प्रोसेस यहाँ हो रहा है R2 माइनस, चूंकि 2 में 2 घटाएंगे तब ना, तो इसी संख्या से यहाँ गुना कर देंगे, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा R1। अब प्रोसेस यहाँ पे R2 पे हो रहा है, R1 के अवयव को पहले उतार लेंगे, 1 - 1, और फिर हो जाएगा क्या 1 3, और फिर बताइए
यहाँ से अब अप्लाई कीजिएगा। R2 के जगह 0 - 2 × 1 कितना आ गया भाई? -2 लिखेंगे। फिर बताइएगा कि 1 - 2 × 1 कितना आ जाएगा यहाँ पे? -1। फिर बताइएगा 2 × 2, यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा भाई? 0 आ जाएगा। 7 - 3 × नहीं 2 × कितना? 3 कितना आ जाएगा? 1। एक पंथ में दो काम हो गया, एक पंथ दो काज। प्रोसेस किए थे एक, आ गया दोनों। आ गया यहाँ पे हमको 0 चाहिए था ना, और यहाँ पे क्या चाहिए था? देखिए यहाँ चाहिए था ना। तो इस वाले के लिए आपको एक के रूल है, क्या बताए थे? मल्टीपल या क्या? डिवाइड। एकदम इसको आप प्रोसेस को एकदम समझ जाइए कि हमको यहाँ पे यही चीज करना है और प्रॉब्लम बन जाएगा। तो हमको ऑलरेडी यहाँ 1 आ गया। अब आप कुछ कीजिएगा इसमें, यहाँ पे अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो अब जरूरत क्या है? 3 को बनाना है क्या? तो ऑपरेशन कहाँ हो रहा है? किसका मदद लेंगे? लेंगे कि नहीं लेंगे? इसका हम मदद लेंगे। अब यहाँ से हो जाएगा, है ना? हम रफ मिटा रहे हैं भाई, रफ आपको करना है कि ना? अब यहाँ बताइए स्टेप क्या कर रहे हैं आप? यहाँ पे भाई ऑपरेशन कहाँ हो रहा है? बताइएगा, ऑपरेशन कहाँ हो रहा है? R1 में। R1 में घटाएंगे, मदद इसका लेना है। 3 से गुना करके 3 × क्या? R2 लेंगे। अब यहाँ से बताइए क्या हो जाएगा? 1 - 3 × -2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? तो यहाँ से A क्या हो गया? 7। यहाँ से कीजिएगा क्या हो जाएगा? यहाँ से -3 से माइनस प्लस 2 आएगा, 2 आएगा। यहाँ से आएगा 1, यहाँ से आएगा 0। अब बाकी ये क्या होगा? उतर जाएगा। -2 - 1 0 1। अब बताइए कि दो आव्यूह का मल्टीपल I हुआ कि नहीं हुआ? इसका नाम क्या दे देते हैं? B। क्या दे देंगे? तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या नाम भी दे सकते हैं। A × B बराबर क्या हो गया? तो ये कंसेप्ट कहता है कि कोई भी दो आव्यूह का गुणनफल I हो जाए तो A इनवर्स बराबर क्या होता है? B ना। B आप किसको लिए हुए हैं? B आप किसी को न लिए हुए हैं। आंसर हो जाएगा 7 2 - 2 1। हमारे विचार से तो इसमें कोई दिक्कत नहीं था बनाने के लिए। कहाँ पे? यहाँ पे? अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ प्रॉब्लम, यहाँ मिस्टेक लिख दिए। रुक ले, यहाँ पे 3 आ गया ना? तो 3 आ गया तो यहाँ से कितना हो जाएगा बताइए बदल के? -10 यहाँ पे -10 और यहाँ 3 और यहाँ से। अब सही है ना? चलिए ठीक है। तब प्रोसेस में बात है, प्लस माइनस में मिस्टेक हो गया। यहाँ से -10 और यहाँ से क्या हो जाएगा? 3। समझे ना अंकित? टॉपिक ऐसा है कि बीच में अब थोड़ा सा चप्पल चुरा के भाग जाएगा, है कि नहीं है? अब वहां पे आप घर में आएगा ना तो सब आपस में ये लड़ाई झगड़ा करने का, सास बहू में लड़ाई, भाई भाई में लड़ाई, क्या हम ये खरीदे वो खरीदे, है कि नहीं? प्रवचन सुन के आता है बड़ा ध्यान मग्न से, लेकिन असर देखिए कि बहुत कम देर के लिए टिका रहता है। यहाँ तो देखिए यहाँ पे भी प्रवचन सुनना है, लेकिन यहाँ असर थोड़ा ज्यादा दिन टिकना चाहिए भाई। हाँ चलिए सब कोई शांत हो जाइए, बाबा का प्रवचन शुरू हो जाएगा। देखिए पहला स्टेप क्या बताए थे, बोलिएगा। A × I बराबर क्या? यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। कोई भी प्रॉब्लम को बनाने के लिए पहला स्टेप आपका क्या है कि किसी भी मैट्रिक्स को I से गुना करेंगे, उसी प्रकार से जिस प्रकार से किसी भी संख्या को 1 से गुना करते हैं तो क्या होता है? वही संख्या प्राप्त होता है, और यहाँ पे भी वही मैट्रिक्स प्राप्त होगा। बात समझे ना? अरेंजमेंट के लिए बोलेंगे तो A को A ही रहने देते हैं, I हो जाएगा 1 0 0 1 और यहाँ पे हो जाएगा भाई आपका 3 -1 -4
बात समझे कि नहीं समझे? आए अब यहाँ ध्यान दीजिए, उतारने का समय देंगे आपको। हमारा टारगेट है इस वाले भाग को आई बनाना। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं इनवर्स के लिए अगर दो मैट्रिक्स का गुना क्या हो जाए, एक दूसरे का क्या कहलाता है? व्युत्क्रम कहलाता है, इनवर्स कहलाता है। बात समझे ना? अब हमारा टारगेट है कि इधर दो मैट्रिक्स मिल गया, एक ये आई और इसको किस में कन्वर्ट कर दें। तो आप यहाँ ऐसा नहीं कि आई को इधर लिख देंगे, इसको इधर लिख देंगे, ऐसा नहीं लिखना, इसी स्टैंडर्ड में आपको। अब चलते हैं, आई का मान आपको पता है कि 1 होता है, 0 होता है, 0 1, समझे कि नहीं? अब पहला पोजीशन पे कौन सा डिजिट है? यहाँ लाना क्या है? 1 लाना। क्या लाना? तो आपके पास जो सवाल है, अब हम दिमाग लगाते हैं। हमको यहाँ पे क्या है? 3 है। लाना क्या है? तो हम ये भी बोले हुए कि आप किसका प्रयोग लेंगे जब भी प्रोसेस करेंगे, इसी दोनों में दिमाग लगाएंगे। अच्छा चलिए, यहाँ 3 है ना, और यहाँ क्या है? अब दोनों को जोड़िए तो कितना हो जाता है? -1, 1 के करीब है। अब बाद में माइनस से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे, तो किस में बदल जाएगा वो? प्लस में। इसका कोई फार्मूला नहीं है कि हम फार्मूले पे बताएंगे, या तो शॉर्ट ट्रिक या बनाने का मेथड आपको भाई सोचना पड़ेगा। समझे बात को? अब यहां से देखिए प्रोसेस, हमको यहाँ क्या चाहिए? 1। हमको यहाँ क्या चाहिए? 1 चाहिए, है कि नहीं? हमको चाहिए यहाँ पे 1। हमको चाहिए यहाँ पे 1, तो हो जाएगा R1 पे प्रोसेस हो रहा है। देखिए दोनों को जोड़ रहे थे ना, R1 प्लस क्या? अब ये सब पर अप्लाई कीजिए। 1 प्लस 0 क्या हो गया? 0 प्लस 1 क्या हो गया? 1। और यहां से बताइएगा 3। इस दोनों को जोड़िए, -1, चूंकि R1 पे ऑपरेशन हो रहा है, इस दोनों को जोड़िए, क्या हो जाएगा? 1। ऑपरेशन अगर R1 पे हो रहा है, R2 के अवयव को क्या करेंगे आप? लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? 0 होगा, 1 होगा, -4 होगा। हमको -1 मिला, लेकिन हमको चाहिए क्या? इसलिए एक बार इटो माइनस में और गुना कर दें, और क्या कर दें? हम गुना कर दें, तो बताइए क्या हो जाएगा? फिर ऑपरेशन कहाँ होगा? R2 पे ना, सॉरी R1 में होगा, और माइनस से क्या कर दें? हम गुना कर दें, तो बताइए -1, फिर बताइएगा 1, -1, फिर 0। अब यहाँ कुछ करेंगे? यहाँ नहीं, -4 और क्या 2 होगा कि नहीं होगा? अब हम क्या बताए थे, सुनिएगा। ये जब 1 लेते आए, इसके मदद से आपको इसको क्या बनाना है? तो यहाँ पे 1 आ गया, इस 1 की सहायता से आपको क्या बनाना है? इसको 0 बनाना है ना। तो बताइए प्रोसेस कहाँ हो रहा है? प्रोसेस कहाँ हो रहा है? R2 पे। अब देखिए इसका भी उपाय है, ये माइनस में है ना, इसको प्लस करेंगे, तो R2 क्या? प्लस, इसी से गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 4 × R1। अब चूंकि ऑपरेशन R2 पे हो रहा है, R1 के अवयव को क्या करेंगे? हम उतार लेंगे, और यहाँ से 1 -1। चलिए यहाँ पे देखिए R2 का अवयव रखिएगा, 0 प्लस 4 × -1, -4, 1 प्लस 4 × -1, 1 प्लस -4 कितना दे देगा? -3 देगा भाई। फिर जोड़ घटो आप लोग गलत बोलते हैं। -4 प्लस 4 × 1 क्या देगा? 0, और 2 प्लस 4 × -1, यहाँ से क्या देगा? यहाँ से हो जाएगा आपका -4, -3, 0 और क्या? तो इस वाले के लिए हम क्या बोले थे? एक ही रूल, वो भी क्या? डिवाइड या मल्टीपल।
डिवाइड या मल्टीपल, है कि नहीं है। अब यहां से कीजिएगा तो आपको, अब मिटा रहे हम, रफ मिटा दे रहे हैं क्योंकि रफ आपको परेशान करेगा, है कि नहीं है। आप अपना गुना भाग कीजिएगा। इस जगह पे आपको 1 चाहिए। ऑपरेशन कहाँ पे हो रहा है? R2 पे। R2 में भाग देना पड़ेगा -2 से, क्योंकि यहाँ मल्टीपल डिवाइड ही कर सकते हैं। R2 बटा कितना? अब यहाँ से देखिए A क्या हो जाएगा बताइएगा। R2 पे हो रहा है ना, -1, फिर बताइएगा 1 -1, फिर बताइए 2, 3/2, 0 1, आ गया 1। अब हमको क्या चाहिए? किसका मदद लेना है? इस वाले का मदद लेना है। अब यहाँ पे 0 चाहिए हमको, यहाँ क्या चाहिए? मदद किसका लेना? ऑपरेशन कहाँ हो रहा है? ऑपरेशन कहाँ हो रहा है? R1 पे हो रहा है। क्या करेंगे आप बताइए? R1 प्लस, क्योंकि हम माइनस में है ना, तो माइनस में रहे तो प्लस कर देंगे, आप प्लस रहे तो क्या कर देंगे? R1 प्लस क्या, तो यहां से हो जाएगा आपका, बताइएगा A। जोड़िए यहाँ पे, दोनों को जोड़ेंगे क्या मिलेगा? 1, दोनों को जोड़ेंगे क्या मिलेगा? 1 -1 है ना, 1/2 मिलेगा शायद। और फिर यहाँ से मिलेगा 2, 3/2, और यहाँ से मिल जाएगा आपका 1 0 0 1। क्या बताइए, इसका एक नया मैट्रिक्स मिला कि नहीं मिला? नया मैट्रिक्स मिला। इसका नाम क्या दे देंगे? A इंटू B बराबर क्या? I। तो कह देंगे A इनवर्स बराबर क्या? अब B का मान क्या? 1 2 1/2 3/2। ये क्या हो गया? आंसर, है कि नहीं? यही आंसर होगा आपका। बात सही बोले, लेकिन आज टेक्नोलॉजी इतना, ओप्पो वगैरह इतना कुछ कर दिया है कि लगाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली बात सुनिएगा, संडे को एक्स्ट्रा क्लास है, समय बता देंगे कल। बात समझे कि नहीं? संडे को एक्स्ट्रा क्लास है, इस बात को भूलिएगा नहीं। हम लोग भूलने के वजह से नया नया टेक्नोलॉजी आप कर लेते हैं, पता है कि नहीं। और अमेरिका के लोग ये सब क्या करते हैं, अपने काम को बहुत सूचीबद्ध तरीके से करते हैं, एकदम एक समय के टाइम टेबल के अनुसार। भोजपुरी फिल्म में एक तो आया था, पंडित जी बताए ना बिहार कब हुई, है कि नहीं है। आप लोग का अभी नहीं इस बात पे सोचना है। हम भी इंटर में थे ना, तो गए थे हम भी महेंद्र टॉकीज देखने के लिए, यही देखे थे, गर्मी छुट्टी में आए थे हम भी। हाँ, उसमें एक गाना था, क्या जानते हैं, बहुत पॉपुलर हुआ था, लहंगा और रिमोट वाला गाना। नहीं है, सुने होंगे, या तो यूट्यूब पे सर्च मारिएगा, देख लीजिएगा। लहंगा उठा दे रिमोट से, ऐसा। आवाज बंद कीजिए। एक अमेरिकी आदमी ने उसको फिल्म देख लिया, अमेरिका के आदमी ने, और अमेरिका के आदमी ने ये समझ लिया कि भाई भारत कितना तरक्की कर गया है, ऐसा रिमोट बना दिया। बताइए, हमारे अमेरिका में कोई नहीं बनाया है कि नहीं है। तो हम लोग को ऐसा भी तरक्की नहीं करना है, तरक्की करना है हमको अपने अनुसार तरक्की करना है कि नहीं। भोजपुरी फिल्म के अनुसार तरक्की नहीं करना है कि डिसुम डिसुम गए पवन सिंह और खेसारी लाल यादव बन गए, है कि नहीं। चलिए यहाँ पे आइएगा, आप आवाज बंद कीजिए, मूड फ्रेश हुआ ना, आप आइए ऑब्जेक्टिव के लिए, सुनिए, ऑब्जेक्टिव के लिए आइएगा। अब हम आपको बता रहे हैं, अगर किसी भी एक मैट्रिक्स में 2 पंक्ति या 2 स्तंभ बराबर हो जाए या समानुपात आ जाए, क्या आ जाए? समानुपात आ जाए, बात समझे कि नहीं, तो उस समय आप व्युत्क्रम नहीं निकाल सकते हैं। क्या बोले हम? कि किसी भी मैट्रिक्स में 2 पंक्ति या 2 स्तंभ बराबर हो जाए या समानुपात हो जाए तो आप A का इन्वर्स नहीं निकाल सकते हैं। क्या लाया है? और इसी के तर्ज पे आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, और वो आपका 2-3 साल रिपीट हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे आपको क्या कह रहे हैं, ये बता रहे हैं। सुनिएगा,
तो हम यहाँ पे देखते हैं कोई भी रो। अच्छा बताइए हमको R1 यहाँ पे क्या है, R1 यहाँ पे ये है और R2 यहाँ पे क्या है, ये है कि नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका R1 और ये क्या हो जाएगा R2। हम देखते हैं कि दोनों बराबर है कि नहीं है, दोनों बराबर है। बराबर तो भाई नहीं कहिए क्योंकि यहाँ 6 है तो यहाँ पे भी 6 है, नहीं यहाँ 3 है तो -3 है। चाहे कॉलम देखिए 6 है तो यहाँ पे दोनों बराबर है, बराबर नहीं है लेकिन समानुपात है। क्या है, आपको ये भी देखना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो सबसे पहले समानुपात वगैरह देख लीजिए, अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो तब आप बनाइए, है कि नहीं। अच्छा बताइए समानुपात R1 बटा R2 कीजिए। 6 बाय क्या कर रहे हैं बताइए, 6 बाय क्या कर रहा है -2 इक्वल टू -3 बाय कितना, क्या आप बताइए -3 बराबर -3, अरे 1 आएगा सॉरी, -3 बाय कितना, चाहे तो आप कॉलम बाय कहिए 6 बाय -3 -2 बाय, यहां से भी बराबर होगा। तो हमको क्या कहता है, कंसेप्ट क्या कहता है कि किसी भी आव्यूह में 2 ठो पंक्ति 2 ठो स्तंभ अगर बराबर या समानुपात हो जाए, प्रोपोर्शनल हो जाए, तो उस समय आपका A का इन्वर्स आप निकाल नहीं सकते हैं। तो इसका A का इन्वर्स निकलेगा क्या, इसका निकलबे न करेगा, बात समझे ना, इसका निकलबे न करेगा। लेकिन अब सवाल यहाँ कैसे पूछता है हम इस पर बात करेंगे। तो पहले लिख लीजिएगा यहाँ पे क्या कि यदि, पहले हिंदी वाले लिख लेंगे, यदि आव्यूह का क्या 2 पंक्तियां या 2 स्तंभ क्या हो जाए बराबर है या समानुपात है, तो क्या हो जाएगा A इनवर्स का अस्तित्व नहीं होता है। क्या होता है, नहीं होता है। बात समझे कि नहीं है। इफ टू रो और 2 columns are equal or proportional then there is no existence of A inverse। मीन्स यदि 2 पंक्ति या 2 स्तंभ आपस में बराबर हो जाए या समानुपात हो जाए तो A का इन्वर्स आप नहीं निकाल सकते हैं। समझे कि नहीं, लिखिएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, A का अस्तित्व नहीं है, देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ A इनवर्स। लिखिए आंसर आपका लिखा दिया यहाँ पे। सवाल देखिए आपका कह रहा है A का मान ये है और A इनवर्स का अस्तित्व नहीं है, there is no existence of A inverse। A inverse का अस्तित्व नहीं है तो कहता है कि फाइंड, ज्ञात करें K, और ऑप्शन में आपको K का मान निकालने बोल रहा है। किसी से बनेगा क्या, एक मिनट कितना बोले, हाँ सही आंसर है। बात समझे कि नहीं, 10/3 आंसर होगा। अब आपको बताते हैं, सुनिएगा यहाँ पे हमको A का मान दिया हुआ है और कहता है कि A का अस्तित्व नहीं है। A का अस्तित्व नहीं है कब नहीं होता था, जब 2 पंक्ति 2 स्तंभ या तो बराबर है या तो क्या है, समानुपात है, इक्वल है या प्रोपोर्शनल है। अब आप बताइए हमको क्या यहाँ पे दोनों बराबर होगा, लेकिन अगर A का अस्तित्व नहीं है तो समानुपात होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा।
जब सवाल बोल रहा है कि एक अस्तित्व नहीं है, या तो बराबर है या तो क्या है, समानुपात है। तो बराबर तो है नहीं, तो समानुपात करेंगे तो 3/2 इक्वल टू 5 क्या के, है कि नहीं है। तो यहां से बताइए 3k बराबर क्या, और k का मान क्या 10/3। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेम टू सेम, यहाँ -10/3 यहाँ माइनस दे दीजिएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, है कि नहीं है। तो यहाँ -10/3 या 10/3 ऐसे कोई एक क्वेश्चन आपका लड़ा हुआ है।